सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें 10 करंट अफेयर्स के वैसे सवाल होते हैं जो आपके लिए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे पहले कि हम आज के 10 सवालों का जिक्र करें, चलते हैं उस सवाल का सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं जिसको कल हमने आपके लिए छोड़ा था और आपने इसका सही उत्तर भी दिया है। कई प्रतिभागी, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है। आप हम चलते हैं, प्रश्न सुनते हैं। पहले सवाल था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं? और सही उत्तर है इसका 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और अब आज के लिए सवाल है आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने वर्ष 2026 के लिए जो हॉल ऑफ फेम अपना बनाया है, ये 2026 के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को जगह दिया गया है? आईसीसी के वर्ष 2026 के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को जगह दिया गया है, आज का सवाल है। और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दें। और अब हम सीधे चलते हैं आज के पहले सवाल का, जो नियमित सवाल है उसको देखते हैं। नियमित क्वेश्चन है आपके लिए, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया है? सहकारिता मंत्रालय का ये 5वां स्थापना दिवस समारोह जो है वह मनाया गया है 6 जुलाई को। और 6 जुलाई का जो इसका मुख्य विषय है, आपको इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। सहकार विकास से, डिजिटल सहकारिता, सहकार से समृद्धि, ग्रामीण सहकार, और सही आंसर है इसका सहकार से समृद्धि। ध्यान में रखना है, सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2022 ईस्वी को किया गया और 6 जुलाई 2022 के बाद 6 जुलाई 2026 को इसका 5वां स्थापना दिवस भारत मंडपम में मनाया गया, जिसके मुख्य केंद्रीय मंत्री मतलब मुख्य अतिथि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। समारोह के दौरान सहकारिता के 5 साल पूरे होने पर 50,000 पैक्स को ई पैक्स में बदलने तथा सहकार सहयोगी सहकार सीबीएस जैसी डिजिटल पहलुओं की शुरुआत की गई। तो पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई को किया गया था 2022 ईस्वी को, और अभी इस साल भारत में का सहकारिता मंत्रालय ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसमें जो थीम रखा है उसका यानी लक्ष्य रखा है सहकार से समृद्धि, और इसके मुख्य अतिथि थे सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी। सवाल दूसरा आपके लिए स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल आपके लिए है, 6 से 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग्स एजेंसियों के, ब्रिक्स जैसा कि आप जानते होंगे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, और सही उत्तर है इसका असम के गुवाहाटी में। इसका जो है सो 6 से 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग्स एजेंसियों की बैठक हुई है। एंटी ड्रग्स यानी कि जो उत्तेजक उन्मादक पदार्थ होते हैं उनके लिए इनको कंट्रोल करने के लिए ये एंटी ड्रग्स एजेंसी की बैठक ब्रिक्स देशों की हुई, जिसका जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अधीन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारतीय दल की जहां तक अगुवाई का सवाल है, यानी भारतीय दल में का जो प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व कर रहे थे अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया, जो ब्रिक्स देशों की जो एंटी ड्रग्स एजेंसी की बैठक हुई 6 से 7 जुलाई को, उसमें इसका किया गया। बैठक में डार्कनेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली ड्रग फंडिंग और समुद्री रास्तों से हो रही तस्करी जैसी आधुनिक चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। और चर्चा करने के बाद एक कोशिश की गई, ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि नशीले पदार्थों के वैश्विक नेटवर्क पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, उसे कमजोर किया जा सके।
तीसरा सवाल आपके लिए है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से ग्रामीण रोजगार के लिए कौन सी राष्ट्रव्यापी योजना लॉन्च की है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति से ग्रामीण रोजगार के लिए कौन सी राष्ट्रव्यापी योजना लॉन्च की गई है? ग्रामीण आजीविका गारंटी योजना, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी, आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना। और सही आंसर है इसका विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी। अश्विनी अगला क्वेश्चन है आज का चौथा, अश्विनी वैष्णव द्वारा टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस की शुरुआत 6 जुलाई 2022 को की गई। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। आपको बताना है यह किन राज्यों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश और गुजरात, हिमाचल और प्रदेश और पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और सही आंसर है इसका उत्तराखंड और महाराष्ट्र। उत्तराखंड और महाराष्ट्र के जिन स्टेशनों को, जिन जगहों को इसके द्वारा जोड़ने की कोशिश की गई है उसमें से पीलीभीत, बरेली, आगरा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के आते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इटारसी और खंडवा जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने का काम करेगा। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र स्थित पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ इससे मिलेगा। और इसका शुभारंभ किया गया था वर्चुअल, यानी कि ऑनलाइन तरीके से इसका शुभारंभ किया गया वर्चुअल ढंग से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इस सेवा की शुरुआत की गई है। पांचवा सवाल आपके लिए है स्क्रीन पर, भारतीय सेना के परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में किस सैन्य अधिकारी ने विजय रोड मैप का अनावरण किया है? विजय VIJAY रोड मैप का अनावरण भारतीय सेना के परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए किस सैन्य अधिकारी के द्वारा किया गया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, लेफ्टिनेंट जनरल अमित कुमार। एंड द राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एक नजर डालते हैं हम विजय पर, VIJAY। जहां जरूरत पड़ी है वहां हिंदी शब्द को संक्षिप्त किया गया है और जहां पर जरूरत है वहां अंग्रेजी से उसको विस्तृत किया गया है। जैसे विजिलेंस सतर्कता और तत्परता का प्रतिनिधित्व करता है। I इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन नवाचार और परिवर्तन। J ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन संयुक्तता और एकीकरण। A आत्मनिर्भरता। अब देखिए A आत्मनिर्भरता। Y योद्धा फर्स्ट प्रथम। बहु डोमेन क्षमता सेना की पारंपरिक युद्ध तकनीकों से हटाकर एक डिजिटलीकृत अत्याधुनिक और बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता से लैस करना इसका उद्देश्य है। यह रोड मैप प्रधानमंत्री के मंत्र जय से विजय की ओर को दर्शाता है, जो सैन्य आधुनिकीकरण और विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य को जोड़ता है। विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य रखा गया है उसी के उद्देश्य से विजय कूच की शुरुआत की गई है। यानी यह जो विजय रोड मैप है उसके 5 स्तंभ इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। छठा सवाल आपके लिए है, सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने करोड़ आभा खाते खोले जाने का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? आयुष्मान भारत अभियान और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 50 करोड़, 75 करोड़, 93 करोड़, 100 करोड़। और सही आंसर है 93 करोड़। 93 करोड़ आभा डिजिटल कार्ड खोलने की का उद्देश्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी 14 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है आभा। डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति में उत्तर प्रदेश 15.3 करोड़ से अधिक आभा खातों के साथ देश में सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दोनों राज्यों ने 7-7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश ने 15.3 करोड़ के आभा खातों को खुलवा करके जहां शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र ने 7-7 करोड़ के आंकड़ों को पार करके क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया
है, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सातवां सवाल है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 में किस प्रमुख भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। और सही आंसर है इसका सुनील भारती मित्तल को अभी USISPF यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को यह मिला है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यह एक देखिए USISPF गैर लाभकारी संगठन है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आर्थिक, वाणिज्यिक, नवाचार आधारित जो गतिविधि होती है और उसकी पर काम करने वाली यह संस्था है और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक मंच है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वाशिंगटन DC में आयोजित 9 USISPF वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन यानी उसका जो 9वां वार्षिक सम्मेलन था उसके दौरान दिया गया है। इसका मुख्य विषय था अमेरिका एट 250। अमेरिका एट 250 इस बार का USISPF का मुख्य विषय रखा गया था। 8वां सवाल आपके लिए है हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए किस नई बहुआयामी रणनीति को लागू किया गया है? जैसा कि हम लोग जानते होंगे शरीर में आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया को मुक्त करने के उद्देश्य से भारत ने एक नई रणनीति बनाई है। आपको बताना है कि वो रणनीति कौन सा? 5x5x5, 6x6x6, 8x8x8 और 7x7x7। और सही आंसर है इसका 7x7x7 रणनीति का शुरू किया गया है एनीमिया मुक्त भारत के लिए। अब थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम आखिर 7x7x7 क्या है। तो पहले तो देखिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए रणनीति और T4 दृष्टिकोण नामक नई बहुआयामी रणनीति को लागू किया गया है। T4, T3 इससे पीछे था। T3 जो इससे पीछे था उसमें 3 T थे, टेस्ट, ट्रीट, टॉक। और T4 में 4 कर दिए गए, टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक। यानी ट्रैक यानी निगरानी, टेस्ट जांच, ट्रीट व्यवहार और टॉक बातचीत। ठीक है, और अब आ गया निगरानी। 7वें से देखिए अब पहले था यह जो रणनीति थी पुरानी रणनीति उसका नाम था 6x6x6। अब उसको बदल करके हो गया 7x7x7। 7x7x7 का मतलब 7 लाभार्थी समूह, 7 हस्तक्षेप और 7 संस्थागत तंत्र। इसमें पहली बार कम वजन वाली नवजात शिशुओं को जिनकी उम्र 0 से 6 है 7वें समूह के रूप में जोड़ा गया है। 7वें हस्तक्षेप के रूप में सही खान पान को अपनाया गया है जिसमें केवल सप्लीमेंट देने के बजाय आयरन से भरपूर और विविध संतुलित आहार पर जोर दिया जाएगा। अगला सवाल अब हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे लिए है, हमारे सामने स्क्रीन पर है। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णी अध्यक्षता संभाली है? 1 जुलाई से 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक यूरोपीय देश यूनियन की घूर्णी अध्यक्षता किसने संभाली है? सही फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है आयरलैंड के द्वारा इसे संभाला गया है। कुल 8वीं बार है जब आयरलैंड ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। इससे पहले भी आयरलैंड ने 7 बार इस जिम्मेदारी को स्वीकारा था। आखिरी बार 2013 में उसको यह अध्यक्षता दी गई थी। आयरलैंड की अध्यक्षता त्रिकोणीय प्रेसिडेंसी प्रणाली का हिस्सा है जिसमें इसके बाद आने वाले 2 देश लिथुआनिया जनवरी-जून 2027 और ग्रीस जुलाई-दिसंबर 2027 शामिल हैं। इसका मुख्य एजेंडा है आयरलैंड ने इस कार्यकाल के लिए स्ट्रेंथ विथ यूनिटी का नारा दिया है और इसके तहत प्रतिस्पर्धात्मकता, लोकतांत्रिक मूल्य और सुरक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बनाया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर है, यानी पर निकले हैं? अभी आपको बताना है कि एस जयशंकर, जैसा कि थोड़ा देर पहले आपसे को किया गया था शुरुआत में कि प्रधानमंत्री भी यात्रा पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा पर है। आपको बताना है कितने देशों की यात्रा पर निकले हैं? 6 देश, 4 देश, 9 देश, 8 देश
और इसका सही आंसर है 6 देश। एस जयशंकर की इस यात्रा को 2 चरणों में देखा जाएगा। एक है 5 से 10 जुलाई, यानी 5 से 10 जुलाई के दौरान एस जयशंकर 4 खाड़ी देश यानी कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में होंगे। 4 खाड़ी देश में 5 से 10 जुलाई के अंतर्गत होंगे, यानी पहले सप्ताह में जो उनका होगा पहला चरण, उसमें वो 4 देशों की यात्रा पर होंगे और अब वो अपनी यात्रा को विस्तृत करेंगे। दूसरा चरण जब उनका होगा तो 13 से 15 जुलाई का होगा, जिसमें 2 पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाएंगे और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जाएंगे। इस प्रकार से जहां पहला जो 4 देशों की जब उनकी यात्रा होगी उसमें सुरक्षा मुद्दों पर, ऊर्जा आपूर्ति पर, द्विपक्षीय व्यापार पर, निवेश पर और पश्चिम एशिया में कैसे जो क्षेत्रीय स्थिति पैदा है उसमें कैसे सुरक्षा को मजबूत किया जाए, इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। ये एस जयशंकर की यात्रा के दौरान ऐसा 4 देशों के साथ जो खाड़ी देश हैं उसमें ऐसा किया जाएगा। ये थे 10 सवाल जिनके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।